कुछ लोगों को गलत फहमी है कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हम जंग की तमन्ना नहीं करते। जब कोई जंग करने के लिए हमारे दरवाजे तक आ जाए तो फिर हम पीछे नहीं हटते हैं। लोग जंग जीतने के बाद जुल्म करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जंग जीतने के बाद माफ करते हैं। लोग जंग जीतने के बाद गर्दनें उतारते हैं। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मैदान बदर में फतेह हासिल की तो उसी दिन रूए ज़मीन पर यह बात लिख दी गई कि फतेह इस्लाम का मुकद्दर है। दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत कभी भी अहले इस्लाम को शिकस्त नहीं दे सकती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रमज़ान कैसा गुजरा, वो दिन कैसे थे। मैं बचपन से बहुत छोटा था तो यहाँ आगे बैठ के अपने वालिद मरहूम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीरें सुना करता था। तो यौम बदर के जब दिन आते थे तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह बदर के तमाम वाक़यात को हर एक जुमा में तफसील से बयान करते थे। क्यों? ताकि अहले इस्लाम को ये भी याद रहे कि इन इबादात के साथ साथ रूए ज़मीन पर इसी मुक़द्दस महीने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो फतेह हासिल की कि अगर वो फतेह ना होती तो खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किसी और ने नहीं, खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दुआ के दौरान मैदाने बदर में, फरमाया या अल्लाह ये 313 जो अफराद हैं जो तेरा नाम लेते हैं मैं इनको लेके मैदाने बदर में आ गया हूं। सामने कुफर की सारी ताकत है, सुपर पावर है सामने। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अल्लाह हम आ गए हैं, ये 313 भी आ गए हैं। आज अगर हमें फतेह हासिल ना हुई तो आज अगर हम सब लोग इस जंग के अंदर काम आ गए तो फिर क़यामत तक इस ज़मीन के ऊपर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। जिन लोगों को रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में यौम बदर याद न रहे वो किस तरह ये बात याद रख सकते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करने वाली उम्मत हैं। दुनिया में वो कौमें, वो मुल्क, वो माशरे, वो समाज जिंदा रहते हैं जो अपने आबो अजदाद को याद रखते हैं, जो अपने शोहदा को याद रखते हैं, जो अपने लिए कुर्बानी देने वालों को याद रखते हैं, जो अपने बड़ों को याद रखते हैं। जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं उनका वजूद ख़त्म हो जाता है दुनिया में से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में रमज़ान का महीना, शिद्दत की गर्मी है और आके इत्तला दे दी गई कि अबू जहल, उतबा, वलीद, मक्के के तमाम बड़े बड़े लोग हमला करने के लिए आ रहे हैं मदीना मुनव्वरा। और आप इस्लाम की तारीख पढ़ें, क्या खूबसूरत बातें नबी अलैहिस्सलाम ने कही है। फरमाया हम जंग की तमन्ना नहीं करते, हम जंग की तमन्ना नहीं करते, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन फरमाया जब कोई जंग करने के लिए हमारे दरवाजे तक आ जाए तो फिर हम पीछे नहीं हटते हैं। मक्का मुकर्रमा में जुल्म किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अज़ियतें पहुंचाई, सैयदना बिलाल को मारा, अम्मार बिन यासिर को मारा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तशद्दुद किया गया है।
अरे बड़े बड़े लोगों को वहाँ मारा मक्का मुकरमा में, और जब मक्का छोड़ के मुसलमान मदीना मुनव्वरा आ गए, मदीना मुनव्वरा में चाहते हैं कि यहाँ सुकून से ज़िंदगी गुजारें, चैन से ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, समाज को अच्छा बनाएं, लेकिन मदीना मुनव्वरा की सुकून वाली ज़िंदगी भी मक्के के काफिरों को अच्छी नहीं लगती, तो वो जबरन मक्के से निकल के मदीने पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। ये जंगे बदर का पस मंज़र है, उसकी वजह है ये। दुनिया के कुफर ने उस वक्त सोचा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जो सुपर पावरें थीं, कैसरो किसरा, परवेज, मक्के का सबसे बड़ा गुंडा अबू जहल, अबू लहब, उतबा, वलीद, इन्होंने सोचा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों की तादाद तो अभी उंगलियों पर गिनी जा सकती है, हम तो लाखों हैं, हजारों हैं, हमारी तादाद नहीं गिनी जा सकती। आप इस्लाम की उस सुनहरी तारीख को उठा के जब कभी पढ़ेंगे तो आपका ईमान पुख्ता होगा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन पुख्ता होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको मोहब्बत में इजाफा होगा। एक तरफ दुश्मन ये सोचता है कि हम लाखों हैं, हमारी सरकार है, हमारा इक़्तिदार है, ये गिनती के लोग हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान बदर में दिखाया कि तादाद अगर ज़्यादा हो तो कुछ नहीं होता, अल्लाह की मदद और हिम्मत और हौसले जिनके पास ज़्यादा हों, फतेह उनके मुकद्दर के अंदर लिखी जाती है। अबू जहल इसलिए आया है कि आज इस्लाम को पूरी दुनिया में ख़त्म करना है। हम बदर को बार बार इसलिए याद करते हैं क्योंकि बदर हमारी बुनियाद है। जिस तरह पहला कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला पढ़ते अल्लामा मंसूर बिजनौरी मुझे याद आ गए, सुबह सुबह फरमाया करते थे कि बेटा जंगे बदर और जंगे ओहद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मज़र हैं। जंगे बदर में ला इलाहा इल्लल्लाह की तकमील हुई और जंगे ओहद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे की तकमील हुई है। ये दोनों जंगे इस्लाम के पहले कलमे की मज़र हैं, दोनों का जंगे जो है। जब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कि मुकम्मल ईमान अल्लाह पर है, तो बदर के अंदर फतेह हुई। ओहद के मैदान में ज़रा सी बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की नहीं मानी, एक पहाड़ी से मोर्चा अपनी मर्जी से हटा लिया, बड़ी शिद्दत से बहुत सारे लोगों की शहादतें हुई। तो ये बात समझ आ गई कि दीन के अंदर अगर पैरवी करनी है तो हू बहू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी। ये दोनों जंगे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़र हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में से इत्तला मिल गई कि अबू जहल आ रहा है, बड़ा ताकतवर लश्कर ला रहा है, बड़े ऊंट हैं, साथ में साजो सामान है, नाचने गाने वाली औरतें हैं, ढोल बजाता हुआ आ रहा है बड़ी तेजी के साथ। और इधर मदीने में क्या है? मदीने में गिनती के सहाबा हैं, मदीना मुनव्वरा में कमज़ोर मुसलमान हैं, मदीना मुनव्वरा के यहूदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, मदीना मुनव्वरा में खाने पीने का सामान पूरा मैसर नहीं है, और जंग के लिए मुसलमानों के पास नौजवानों की तादाद भी कम है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, ऐलान करते ना आजकल भी मस्जिद में खड़े होकर हर नमाज में कि चंदा दे दीजिए, ज़कात दे दीजिए, सदका दे दीजिए, ऐलान होता है ना। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबी में ऐलान किया, अभी कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में ये जो जंग की भट्टी हम पर भड़काई जा रही है, कौन है जो अल्लाह के रास्ते के अंदर जाएगा? जितने दीवाने थे सारे आ गए। उन दीवानों के पीछे दो बच्चे आए,
एक का नाम माज है, एक का नाम मऊज है। दोनों बड़े छोटे भाई हैं। जब ऐलान हुआ था मस्जिद नबी में तो अपने घर गए थे तो देखा अम्मा चूल्हे पर बैठी हुई रो रही है। फरमाया अम्मा क्या बात है? फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया जन्नत लुट रही है, काश अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग पर जाता तो हमारे घर का भी हिस्सा बढ़ जाता। कि नहीं, तुम्हारे वालिद तो पहले ही शहीद हो चुके हैं, अब हमारे घर में कोई नहीं। फरमाया अम्मा फिक्र क्यों करती हो, हम बच्चे ज़रूर हैं, हमारा ईमान जवान है। हम बच्चे ज़रूर हैं, हमारा ईमान जवान है। दोनों मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके दोनों ने कहा या रसूलल्लाह हम भी आपके साथ मैदान बदर के अंदर जाना चाहते हैं। बड़ा भाई अच्छा खासा बड़ा था तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे मंजूरी दे दी कि तुम जा सकते हो। छोटे को इनकार कर दिया गया कि तुम नहीं जा सकते। अब छोटा भाई बड़ा मिन्नत समाज करने लगा, नहीं या रसूलल्लाह मुझे भी साथ में जाने दीजिए, मुझे भी साथ में जाने दीजिए। लेकिन क्योंकि छोटा है इसलिए इनकार कर दिया गया कि नहीं, बच्चे जंग में नहीं जाते। इतने में अचानक छोटा कहने लगा या रसूलल्लाह मैं तो अपने इस बड़े भाई से भी ज्यादा पावर वाला हूं, मेरे जिस्म में इससे ज्यादा भी ताकत है। आप कहें तो हम कुश्ती लड़ लेते हैं, अगर मैं अपने भाई को गिरा दूं तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा, अगर मैं इसको नहीं गिरा सका तो मैं वापस घर चला जाऊंगा। किस बात के लिए कुश्ती है? कुर्बानी देने के लिए। ये आजकल के नौजवानों की तरह नहीं कि गले में बाली डाल के और गले के अंदर वो चैनी डाल के कान में बालियां डाल के मस्जिदों के अंदर पहुंचे। ऐसे नहीं इस्लाम हम तक पहुंचा है। जो अच्छे खासे मर्द औरतें बनने की कोशिश करें। छोटे भाई ने कहा कि मैं कुश्ती लड़ूंगा। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, इजाजत दे दी। अब जब कुश्ती शुरू होती है तो छोटा भाई बड़े के कान में कहता है कि भाई अल्लाह के वास्ते आप गिर जाएं, आप अगर गिर जाएंगे तो मुझे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में जाने का मौका मिल जाएगा। चुनांचे बड़ा भाई को गिरा देता है कुश्ती के अंदर और दोनों भाइयों को जंग बदर के अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे कहा, अब आ तो गए हैं बच्चे, फरमाया मुझे कहा कि इन दोनों बच्चों का ध्यान रखना, जंग में आ तो गए हैं ये, जब जंग अपने उरूज पर होने वाली होती है तो जंग तो तबाही लेके आती है। जंग किसी मसले का हल नहीं है। लड़ाई के साथ जमीनें फतेह की जा सकती हैं, दिल फतेह नहीं होते। लड़ाई के साथ किसी को कत्ल किया जा सकता है, कौमों को डराया नहीं जा सकता। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे लगा दी। तो जब जंग शुरू हुई तो मैं कहते दिल में सोचता हूं कि काश तेरे दाएं बाएं दो जवान होते तो मैं भी आज जंग में कुछ अपने जौहर दिखाता। अब इन बच्चों की हिफाजत करूं या फिर जंग के अंदर खुद लड़ने के लिए जाऊं। फरमाया मैं अभी ये सोच ही रहा था तो मेरे दाईं तरफ से एक बच्चे ने सर आंखें निकाह अपना सर आगे किया और बाईं तरफ से दूसरे ने, और दोनों भाइयों ने आंखों ही आंखों में कोई इरादा कर लिया, आंखों ही आंखों में इरादा कर लिया। दोनों ने बाएक वक्त मुझसे पूछा है चचा इस जंग में अबू जहल कौन सा है जो नऊज़ुबिल्लाह हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करते आए हैं।
सहाबी फरमाते हैं कि अबू जहल अपने लश्कर के दरमियान में घोड़े पर सवार था। फरमाया मैंने उन बच्चों को बताने के लिए जिनकी उम्र 15-16 साल है अभी, फरमाया इनको बताने के लिए अपना हाथ उठाया और उंगली की उसकी तरफ। फरमाया मैंने कहा वो सामने जो दरमियान में घोड़े पर सवार है। फरमाया अभी उंगली नीचे नहीं गिरी, जिस तरह तीर कमान से निकलता है दोनों मेरे दाएं बाएं से निकले और जाते ही अबू जहल की दोनों टांगे काट के घोड़े से नीचे गिरा दिया उसको। फरमाया तू क्या समझता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदजुबानी करेगा? वो सोचते थे कि काश मेरे साथ जवान होते तो मैं जौहर दिखाता। बच्चों ने दुश्मन के सरगना को मैदान बदर में नीचे गिराया है। और यहीं पर बस नहीं है, हजरत माउस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग कर रहे थे, उनका एक बाजू जो है उसके ऊपर दुश्मन ने इतनी जोर से मारा हड्डी टूट गई। अब जब ये लड़ता है तो टूटा हुआ बाजू दरमियान में आता है। मैदान बदर में वाकयात तो बहुत सारे उलुल आज़म वाकयात हैं। बदर में जिब्रील उतरे हैं लड़ने के लिए। बदर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बड़ी शख्सियत कायनात में कौन सी हो सकती है जिन्होंने बजाते खुद इस्लाम का दिफा किया है। इसी बदर में मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहनुमाई में ये बच्चे जब लड़ते हैं, जब एक बच्चे की बाजू कट जाती है और जब वो फिर भी लड़ता है, वो बाजू दरमियान में आती है बार बार, तो मैदान बदर में उस बच्चे ने उस बाजू को अपने पैर से दबाता है और फिर अपनी ही तलवार से उस बाजू को अपने टूटे हुए हिस्से से काट के अलहदा करता है और उस बदर के मैदान में कहता है कि जो चीज़ अल्लाह के दीन के अंदर रुकावट पैदा करती हो उसका जिस्म के साथ कोई हिस्सा नहीं हो सकता। ये उन्होंने इसलिए किया कि इनको बताना है कल को बरेलवी देवबंदियों को, इन अंसारी कुरैशियों को जो एक दूसरे मुसलमानों की टांगे खींचते हो, इनका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदर में फतेह हासिल की। जंग में जमीन जीती जा सकती है, लेकिन जब कैदी लाए गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैदियों को माफ करना शुरू किया तो पता लगा कि जंगें सिर्फ जमीनें जीतती हैं, किरदार इंसान का दिल जीतता है। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारे लोग ये मशवरा दे सकते थे कि या रसूलल्लाह दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा है, तादाद के साथ क्या होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन में बदर में 313 में रसूलुल्लाह फरमाते कि अल्लाह आज अगर 313 ना रहे तो अब क़यामत तक कोई नहीं होगा। फिर वो 313 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में, और रसूलुल्लाह की मोहब्बत कैसी है कि एक औरत आती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आके अपना छोटा सा बच्चा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश करती है। आप इसको मोहब्बत की ये दास्तानें अगर पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये दीन हम तक पहुंचा कैसे है। और फिर ये फिक्र भी दूर हो जाएगी कि कुछ लोगों को गलत फहमी है कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाएंगे। एक औरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्योंकि कहा कि कौन है जो जंग के अंदर साजो सामान दे दे, जंग के अंदर जवान दे दे, घर में कुछ नहीं घर में। अपने बच्चे को लेके आती है। लोग कहते हैं तो बहुत छोटा सा बच्चा है, 2-2.5 साल का बच्चा है, ये क्या करना है। फरमाया नहीं या रसूलल्लाह, ये बच्चा ज़रूर छोटा है, आपके पास तलवारें पूरी नहीं, ढालें पूरी नहीं हैं। आप जब मैदान जंग में होंगे तो इस बच्चे की ढाल बना लें। जब दुश्मन आपकी तरफ तीर मारे मेरे बच्चे को आगे रखें, अगर इसके सीने में तीर लगेंगे आपकी जान बच जाएगी, मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा।
उसका इतना कह देना ही काफी है, जबकि उसका बच्चा उसे लौटा के घर भेज दिया गया, लेकिन उसके जज्बे को क़यामत तक याद रखा जाएगा। कौन सी मां अपना बच्चा पेश कर सकती है कुर्बानी के लिए? एक बूढ़ी औरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, रो रही है, या रसूलुल्लाह आपने ऐलान किया कि आपने कहा कि आओ मेरे पास साजो सामान लेके आओ, आओ बदर के अंदर जाना है, आओ इस्लाम के लिए कुर्बानी देनी। या रसूलुल्लाह सारी रात घर के अंदर छानबीन करती रही हूँ, ना कोई ऐसा जेवर है, ना कोई ऐसी अलमारी है, ना कोई ऐसा कपड़ा है जिसको बेच के आपको पैसे दे दूँ। या रसूलुल्लाह मेरा बाप भी नहीं, मेरा भाई भी नहीं, मेरा खामिद भी नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। सारी रात सोचती रही कि जन्नत लुटेगी, तेरा कोई हिस्सा पड़ने वाला नहीं है। गति रात को तीसरे पैर ख्याल आया कि ये सर पे इतने लंबे बाल रखे हुए हैं, सर के बाल उतारे, उनकी रस्सी बनाई, रस्सी बना के मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लेके आई। या रसूलुल्लाह ये रस्सी रख ले, शायद किसी मुजाहिद के घोड़े की रस्सी बन जाए तो मेरा भी हिस्सा पड़ जाए इसके अंदर। इसको मोहब्बत की लाजवाल दास्ताने मैदान बदर आज भी कहता है। बदर हमारी बुनियाद है, बदर से हम बैतुल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ कर सके हैं। बदर की वजह से मदीना मुनव्वरा आज क़यामत तक के लिए कायनात के अंदर कायम है। बदर की वजह से आज हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। हम बदर के शौहदा को कैसे भूल सकते हैं? हम उन शौहदा को किस तरह फरामोश कर सकते हैं? उन 72 सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की जमात को, जिन्होंने इस्लाम के पौधे के अंदर अपना खून डाला है, तब ये आज पूरी कायनात में इतना तनावर दरख्त बन गया है, इतना बड़ा तनावर दरख्त बन गया है कि आसपास की जंगली जड़ी बूटियों को भी इससे खतरा महसूस होने लगा। ये उन सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की कुर्बानी है। खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को खुद अल्लाह ताला ने भेजा। कमाल की बात है, फरिश्ते लड़ते नहीं हैं, लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह मैदान बदर में उतरे, अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुक्म दे दिया कि नहीं, आज वही लेकर नहीं जानी, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैरवी के अंदर जाके मैदान बदर में कुफर के खिलाफ लड़ो, ताकि क़यामत तक के लिए दुनिया को पता लग जाए कि जब रसूलुल्लाह उतरते हैं तो सिर्फ फतेह होती है। सत्रह रमज़ानुल मुबारक शिद्दत की गर्मी है। दुश्मन ने समझा कि सब कुछ उसके कब्जे में होगा, लेकिन तेज बारिश और आंधी ने पानी का जखीरा हमें दे दिया। उसके बावजूद रात के वक्त जब दुश्मन के सिपाही चोरी छुपे पानी पीने आते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पानी पीने देते हैं, इनकार नहीं किया जाता। ये रिवायतें दुनिया को हुस्न किरदार की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाई। लोग जंग जीतने के बाद जुल्म करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जंग जीतने के बाद माफ करते हैं। लोग जंग जीतने के बाद गर्दनें उतारते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जंग जीतने के बाद औरतों के सर पर रुपट्टा रखने का हुक्म देते हैं। लोग जंग जीतने के बाद घरों के अंदर लूट मचाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जंग जीतने के बाद गरीबों को भी माल तकसीम करने का हुक्म देते हैं। कुफर की जंग में और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जंग में ज़मीन और आसमान का फर्क है। बहुत सारे लोग आज भी पिछले 15-20 दिन में पूरे मुल्क में जो जुलूस निकले और फिर जगह जगह मुसलमानों पर तशद्दुद, और उसके बाद वहाँ की जो सरकारें हैं उन्होंने झूठे मुकदमे बना के, शायद कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं, उनको ये गलत फहमी है कि मुसलमानों को डराया जा सकता है। तख्ती पे लिख लो, दिल की तख्ती पे लिख लो, चाहे कुंद करवा लो दीवार के ऊपर, कि जिस फर्द ने, जिस बच्चे ने पैदाइश के बाद अपने कान में ये सुन लिया
कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पूरी दुनिया की ताकत अगर एक तरफ लग जाए तो इन रगों के अंदर से मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं निकाल सकती। पूरी दुनिया की ताकत नहीं निकाल सकती। हुकूमतें जो हैं वो समझती हैं कि हम बिल्डोजर फेर के कामयाब हैं, कामयाब नहीं है। और भाई बंदा जब पावर में आता है ना, कोई भी बंदा जब पावर में आता है, जब कुर्सी पे बैठता है, कोई दीन की पावर में आ जाए तो उसके अंदर जो बददियानती होगी वो निकल के सामने आ जाती है, अगर होगी तो। कोई दुनिया की पावर में आ जाए, पावर में आने के बाद बंदा इज्जतदार नहीं बनता। पावर में आने के बाद बंदा बेनकाब हो जाता है। पता है ये राज की बात? कोई भी बंदा जब पावर के अंदर आता है तो वो इज्जतदार नहीं होता पूरी दुनिया में। आपको पता है ना, पावर वाले क्या खाते हैं वो भी टीवी पे आता है। पावर वाले कहाँ उतरे वो भी टीवी पे आता है। पावर वालों ने किससे हाथ मिलाया, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, कोई हो, जो मशहूर बंदा होगा वो पावर में आने के बाद इज्जतदार नहीं हुआ, वो बेनकाब हो गया। उसकी हर बात दुनिया के सामने आती है। तो इसलिए जो पावर में आने के बाद जुल्म कर रहे हैं वो ये ना समझें कि हम बड़े इज्जतदार बन गए हैं। तुम दुनिया के सामने बेनकाब हो रहे हो और दुनिया देख रही है कि तुम किस मिजाज के इंसान हो। तुम बेनकाब हो रहे हो दुनिया के सामने। चंद घरों की मिसमारी और चंद झूठे मुकद्दमात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों को खौफजदा नहीं कर सकते। मैं मानता हूं इंसान डरता था, लोग डरते थे जागीरदारा निजाम से, लोग डरते थे बड़ी बड़ी सुपर पावरों से, लेकिन जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह आए हैं उन्होंने खौफ को जमीन में दफन कर दिया। अब दुनिया में कत्ल तो कोई कर सकता है, हमें डरा नहीं सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। इस मुल्क में हम इसलिए नहीं हैं कि हमें ये अच्छा लगा, हम इसलिए हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यहाँ पैदा किया है। ये हमारी अल्लाह की तरफ से हमें ये ज़मीन अता हुई है। हमने अपनी इस ज़मीन के लिए कुर्बानी दी है। हम अंग्रेज़ों के साथ टकराए हैं और हमारे दीन में बड़ी वाज़ेह रिवायतें हैं। हमने हमेशा हक और सच्चाई का साथ दिया है, जुल्म और तशद्दुद का कभी साथ नहीं दिया है। हम हालात और वक्त देखकर नहीं पलटते। हुकूमतें मुतासिर नहीं कर सकती हैं अहले इस्लाम को। हमने अंग्रेज के खिलाफ पूरी ताकत इसलिए लगाई ताकि हमारे वतन पर अंग्रेज जालिम का कब्जा था। जब बहुत बड़ा मुगल एम्पायर इस मुल्क में था तो नबी खां और गनी खां रहमतुल्लाह अलैह ने सिखों के आखिरी जो गुरु हैं दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जब साथ दिया। लोग तो सरकारों का साथ दिया करते हैं, हमने इसलिए उनका साथ दिया कि इस्लाम ने ये हमें तालीम दी है कि अगर हुकूमत में कोई बड़ा जालिम भी तुम्हारे हम मज़हब भी बैठा हो तब भी हम हक और इंसाफ के साथ खड़े होते हैं। दुनिया का जो निज़ाम है वो इस्लाम को मुतासिर नहीं कर सकता है। इस्लाम दुनिया की ज़मीनों पर राज करने नहीं आया, इस्लाम ने दुनिया के दिलों को फतेह किया है। रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना पूरी दुनिया के अंदर चले जाएं, कोई बताओ कोई ऐसा मुकद्दस माह जो पूरी दुनिया के इंसानों को खुशियां अता करता हो, जो पूरी दुनिया के ममालिक में एक वक्त रौनकें लेके आता हो। हम इसलिए नहीं इतराते हैं कि आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के बहुत सारे मुल्क हैं। नहीं नहीं,
हम इसलिए ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारे पास अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें हैं, अल्लाह और उसके रसूल का इंसाफ है। हम अगर कोई जुल्म करने वाला मुसलमान भी हो तो उसके साथ नहीं खड़े होते। यहाँ अगर जुल्म करने वाला कोई गैर मुस्लिम हो, फिर वो क्या समझता है कि वो हमको खौफजदा कर लेगा। सरकार चाहे जितनी मर्जी मूर्ख दर्शक बनी रहे, पूरी दुनिया देखती है, दुनिया देखती है। मैं तो इतनी सी बात जानता हूँ, बहुत सारे मुसलमान सोशल मीडिया के ऊपर चाहते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह भड़काऊ बातें करें, उनकी तरह धमकियाँ दें। इस्लाम बड़ा ताकतवराना मज़हब है, इस्लाम बड़ा इज़्ज़त वाला मज़हब है, इस्लाम बड़ी अज़मत और शौकत वाला मज़हब है, इस्लाम बड़ी मोहब्बत और हलीमी वाला मज़हब है। इस्लाम अपनी तादाद पर नहीं इतराता, इस्लाम बंदे के किरदार की बात करता है, किरदार की बात करता है। हमारे यहाँ कोई सैयद का बेटा हो और उसे आता जाता कुछ ना हो, वो इस मुसल्ले पर खड़ा नहीं हो सकता। और द्रविड़ों में से जिसने कुरान को हिफ्ज किया हो, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता हो, तो वो इस मुसल्ले पर आगे खड़ा है, बाकी उसके पीछे खड़े हैं। इस्लाम में गोरे और काले की तमीज़ नहीं है। मैं मानता हूँ दुनिया की ताकतें असले के साथ, जुल्म के साथ, बुलडोजर के साथ, तशद्दुद के साथ डराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन गोरे और काले को एक साथ गले मिलाने की ताकत हमारे अलावा किसी में नहीं है। छुआछूत के खात्मे का दम हमारे अलावा कोई नहीं रखता। गरीब के कंधे से कंधा मिलाने की बात इस्लाम के अलावा कोई नहीं करता। अपनी थाली का खाना दूसरे के आगे रखने का दर्स और कोई नहीं देता। अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी के लिए अपनी जान कुर्बान करने का सबक इस्लाम ने हमको पढ़ाया है। अपने मुल्क के लिए चाहे राज कोई भी करता हो, अपनी जान की कुर्बानी देने का दर्स इस्लाम ने हमको दिया है। दुनिया हमसे बेहतर असला ला सकती है, हमसे बेहतर किरदार नहीं ला सकती। और बात दुनिया में किरदार की होती है। जंग एक दिन लड़ी जाती, 2 दिन लड़ी जाती है, किरदार सारी जिंदगी का होता है। तो इसलिए मुल्क के जो हालात हैं, घबराएं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। हमेशा याद रखें, जो ऊंचे पहाड़ होते हैं, बादल वही बार बार उन्हीं को आके गिरते हैं। एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद बात ख़त्म कर देता हूँ। बड़ा खूबसूरत किस्सा याद आ गया। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर पहुँचे मक्के में, अभी मदीना नहीं पहुँचे, अभी सरकार नहीं मुसलमानों की बनी, अभी मक्के के दिन चल रहे हैं, लोग मारते हैं, ईंटें पत्थर रोड़े। तो घर पहुँचे तो वालदा ने कहा, बिलाल मैं चाहती हूँ कि हम मक्का छोड़ दें, बाहर चलें, दूर चलते हैं। तो घर तो छोटा सा है, बिलाल गुलाम है, छोटी सी झोंपड़ी है, गरीब आदमी है, कोई खेत खलियान नहीं, जानवर नहीं, माल मवेशी नहीं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिक अपनी माँ को प्यार से पूछा, अम्मा जी आपको ये बात किसने समझाई कि हम मक्का छोड़ दें? आपके दिल में तो ये बात आ नहीं सकती। बात तो उसके अगर एक बंदा जिसके पास हो ही कुछ ना, वो सोच सकता है कि मैंने सफ़र करना। सफ़र का इरादा भी तब होता है ना, कार बाहर खड़ी, आप कहते नहीं चलो सेल्फ मारेंगे चलेंगे, जेब में पैसे हैं कि चलो बाहर कुछ घूम फिर के खा के आए। जिसके पल्ले ही कुछ ना हो, वो सोचता है कि गेड़ी मारनी है, वो सोचता है कि कपड़े की दुकान पे जाके कपड़ा खरीदना है, वो नहीं सोच सकता। अपनी माँ को पूछा, अम्मा जी आपको ये बात किसने समझाई है? फरमाया, बिलाल आज अबू जहल आया था हमारे घर। अबू जहल आया खुद। अबू जहल कौन है? मक्के का गवर्नर है।
बादशाह है वहाँ का। और मैं अबू जहल के साथ उतबा भी आया, वलीद भी आया। ये कौन है? ये करोड़ोंपति असामियाँ हैं उस दौर की, कैबिनेट के वजीर हैं। कहाँ जा रहे हैं जी? सैयदना बिलाल के घर। बिलाल कौन है? बिलाल हबशी है, बिलाल काले हैं, बिलाल के पाँव में जूती नहीं, बिलाल के कपड़े फटे हुए हैं, बिलाल के होंठ मोटे मोटे, बिलाल गुलाम हैं। और बिलाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बन गए। बिलाल जब बैतुल्लाह की मस्जिद, ये जो इस्लाम आने से पहले से है, काबा जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले से है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। तो बिलाल अगर काबे में जाना चाहते हैं ना, तो अबू जहल कहता है नहीं नहीं, तू अंदर नहीं जाना, तेरा रंग काला है, कोशिश करते हैं तो मारता है। तो बिलाल कहते हैं एक दिन मैं शाम को पहुंचा घर, सारा दिन मार खाता हुआ आता था। तो अम्मा ने कहा कि बेटा आपा मक्का छोड़ के कहीं और चले। तो अपनी माँ को मोहब्बत से पूछा, अम्मा जी आपको ये बात किसने समझाई कि हम मक्का छोड़ के कहीं और चले? फरमाया आज अबू जहल आया था हमारे घर, उतबा, वलीद, फलां फलां आए थे सारे के सारे। उन्होंने आके गुजारिश की, रिक्वेस्ट की है, मिन्नत की है कि बिलाल की अम्मा हम तेरे बेटे से परेशान हो गए। ये गली कूचों में से जब गुजरता है जोर जोर से कहते हैं अल्लाहु अहद। हमारे बच्चे इसको पत्थर मारते हैं, इसका गले में रस्सी डाल के खींचते हैं, इसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, इसकी छाती पर पत्थर रखे जाते हैं, इसको सारा दिन धूप में खड़ा किया जाता है। लेकिन ये इतना सख्त जान है कि जब फिर चलता है तो जोर से कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमें इसके इन कलमों से बड़ी तकलीफ होती है। बस अब एक आखिरी सहारा तू बची है, सब कुछ कर लिया है, कर सब कुछ लिया, अब तू बची है, तेरे से रिक्वेस्ट करने आए हैं, मिन्नत करने आए हैं, इसको ले जा यहाँ से, कहीं बाहर चली जा। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दोनों हाथों से अपनी माँ के कंधों को पकड़ा। ये सरकारी मुल्लाओं को ये कभी नहीं रिवायतें मिलेंगी किताबों में, तो मैं बताऊंगा। अपनी माँ को दोनों कंधों से पकड़ा, अल्लाहु अकबर का नारा लगाया, फरमाया अम्मा जी ये तो हमें इंसान ही नहीं समझते थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बरकत से इन्होंने हमको तस्लीम कर लिया है। आज के दुनिया में हम भी रहते हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कमाल है। ताकत को तस्लीम किया है। हमेशा याद रखें, अगर कोई आदमी आप उसको कुछ नहीं कहते, वो बार बार आपकी बुराई करता है, तो इस बात को मान रहा है कि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है, ये मुझसे ज्यादा अच्छा है। कोई भी बंदा दूसरे बंदे की, एक आदमी किसी को कुछ नहीं कहता, किसी की बुराई नहीं करता, अपने काम के अंदर लगा हुआ है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, अपनी दुकान चला रहा है, फिर भी अगर कोई उसके खिलाफ, उसका पड़ोसी रोज बोलता है, रोजाना उसके खिलाफ गालियां देता है, तो इसका मतलब ये मान रहा है कि तुम अब इससे बेहतर हालत के अंदर हो। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। हालात आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया हर मुश्किल के बाद आसानी है, लेकिन हमें लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें हर ज़रूरतमंद की मदद करनी है, हमें अपने घर आए हुए को खाली नहीं लौटाना है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। हम हाथ फैलाते नहीं हैं, हम फैले हुए हाथों के ऊपर रिज़्क़ पहुँचाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जामे दीन अता फरमाया। हम अपने रब के साथ राज़ी हैं, बस इस चक्कर में लगे हुए हैं कि हमारा रब भी हमसे राज़ी हो जाए। हम अपने रब से राज़ी हैं, बस ये कोशिश है कि हमारा रब भी हमसे राज़ी हो जाए। दुआ कीजिए, वक्त भी हो गया। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।